और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जताई है कि किसानों के मसले का हल जरूर निकल आएगा। उनका कहना है कि कुछ मुफाद परस्त किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब में मोबाइल टावर तोड़े जाने के मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर किसानों की तहरीक को हाईजैक करना चाहते हैं। राहुल गांधी के बैरून मुल्क दौरे के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि राहुल जुज़वक्ती सियासत और हमावक्ती सयाहत का पाखंड करते हैं। साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सरकार ने फिर से न्योता दिया है जो किसानों की बातचीत थी, अब कल बातचीत होने। देखिए, हम पूरी तरह से हमें यकीन है, उम्मीद ही नहीं यकीन है कि किसान भाई भी इस बात का एहसास कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है। आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक बनाने की दिशा में मजबूती के साथ काम कर रही है, जिसका प्रभाव और असर दिखाई भी पड़ रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने की कोशिश की। तो वो ताकतें जो है वो एक्सपोज भी होंगी, बेनकाब भी होंगी और शर्मिंदा भी होंगी, और हमारे किसान भाई इस बात को महसूस करने लगे हैं। लेकिन सर, राहुल गांधी हो या शरद पवार हो, वो तो लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है। देखो भैया, ये पप्पू जी की स्थिति तो ये है कि जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड, और जो व्यक्ति पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड करेगा तो उसको नानी याद आएगी। और उनको कोई बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। इस कृषि बिल में उनको नानी जी के घर से यहाँ आएंगे ही, वो मम्मी जी के घर पे जाएं, मम्मी जी के घर से मनमोहन सिंह जी के घर पहुंच जाएं। उनको पता लग जाएगा कि इनके शासनकाल में जब ये सरकार में थे, जिसको ये रिमोट से चला रहे थे, तो किस तरह का बिल इन्होंने जो है वो पेश किया था। तो सर, कल उम्मीद है कि कल मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगस्प्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। नेटवर्क 18